मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक सिंपल सी रेसिपी जिसका नाम है आलू और बेसन की टिक्की। तो इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए, वो आपको चाहिए आलू। आप इसको छीलेंगे और बॉईल करेंगे इतना कि अच्छे सॉफ्ट हो जाए, फिर आपने इसको मैश कर लेना है। बीच में जाएगा बेसन 10 ग्राम फ्लावर। आपने इसको कच्चा नहीं डालना क्योंकि फिर इसमें आपको जायका आएगा कच्चे बेसन का। तो आप इसको ड्राई रोस्ट करते हैं, पहले आप इसको छान लेंगे, फिर आप इसको जो है ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छी तरह। इसका कलर गोल्डन हो जाए और आपको अच्छी सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया ग्राम फ्लावर, पोटैटोज़ हो गए, और ये प्याज यानी कि अनियंस बहुत फाइनली आप इनको चॉप करेंगे जिस तरह आप ऑमलेट के लिए बनाते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी 10 ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन का पेस्ट 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, भुना और कुटा ज़ीरा 10 ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट यानी कि नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 10 क्रश्ड रेड चिली, और चाट मसाला डालेंगे बीच में। ये मेरा होममेड है बेसिकली, और एंड्स में थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी इस्तेमाल करूँगी। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक अलहदा बोल लेंगे, इसमें आप डालेंगे जो कि आलू हैं, और इसमें आप डाल देंगे बेसन भुना हुआ, प्याज जाएंगे, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा और चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह अब यहाँ पर आपने मिक्स करना है, और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब आप क्या करेंगे, अच्छे से आपने मिक्स कर लिया है। अब आपने थोड़ा थोड़ा तेल जो है इसी के से अपनी हथेली पे लगाएंगे ताकि ये चिपकेगा नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि बेसन है और आलू का मिक्सचर है तो ये आपके हाथ पे चिपक सकता है। तो सिंपली थोड़ा सा तेल लगा के देखिए, अब आपके हाथ पे स्टिक नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ज़्यादा मोटी टिक्कियाँ नहीं बनानी है, तो इसको थोड़ा सा आप बारीक ही रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है फ्राई अप हो जाएंगी। और इसी के से आप इसके साइज़ बना लेते हैं, बना करके एक साइड पर रख लें, और फिर जो है इसको हम करेंगे फ्राई, शैलो फ्राई करेंगे बिल्कुल। देखें, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे कवर कर सकते हैं, अंडे के अंदर कोट कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं कर रही हूँ। आज को प्लेन इसी तरह ही जो है शैलो फ्राई करेंगे। तो टिक्कियाँ बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लेंगे, अब बिल्कुल थोड़े से तेल का मैंने इस्तेमाल किया, कुछ ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद जो है अच्छा खासा आपका तेल गर्म होना चाहिए यहाँ पर, और फिर इसमें आप जो है टिक्कियों को डाल करके फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर यहाँ तक कि ये अच्छी सी गोल्डन हो जाएंगी। और फिर जो है आप इसे निकाल करके टिश्यू पे रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए, और फिर इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देख लें, बिल्कुल हल्का मैं इसको जो है मीडियम पर रख कर पका रही हूँ ताकि ये कि आराम आराम से पकने से होगा कि अंदर तक जो है बेसन वगैरह पक जाएगा। वैसे तो हमने बेसन को अच्छे से भून लिया था कि उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है, और ये है कि आहिस्ता पकाने से कि अंदर तक जब हीट जाएगी तो अंदर से भी बेसन परफेक्टली कुक हो जाएगा। और ये है कि इसे अच्छा सा गोल्डन हो जाने दें, क्रिस्प। आप देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इस पर आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसके ऊपर अंडा लगाएं या ब्रेड क्रम्स, कुछ भी आप उसके बगैर भी जो है बिल्कुल देख लें मामूली से तेल में आप इसको जो है फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसे अब हम कर लेंगे सर्व। तो इसको थोड़ा सा और फ्राई हो जाने दें और फिर डिश आउट करते हैं। तो इसी के से बनती है आपकी आलू और बेसन की टिक्की। आप इसको सर्व करते हैं पुदीने की चटनी के साथ में। आपको काफ़ी इसमें वैरायटीज़ दी हुई, दही के साथ मिक्स किया हुआ है, प्लेन भी, और इमली की मीठी चटनी भी आपको डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है। तो जरा इसकी कॉम्बिनेशन होती है स्पाइसी यानी खट्टे और मीठे की, और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ हो, सलाद हो। तो रेसिपी पसंद करने पे प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइएगा, अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।